हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटर्न लर्निंग के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे आज फर्स्ट चैप्टर की सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, जो कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर अप्लाइड केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। और शुरुआत करें आज इस चैप्टर की हम, जिसके अंदर आज हम जनरल इंट्रोडक्शन और उसके इंपॉर्टेंट स्कोप्स एंड टाइप्स ऑफ जो मैटर की क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। एसआई यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना कमेंट ज़रूर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो साइंस एक काफ़ी बड़ी ब्रांच, काफ़ी बड़ा डोमेन है। उस डोमेन के अंदर हमारे पास कुछ अलग अलग ब्रांच सामने आती है, जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास केमिस्ट्री ब्रांच है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ये जिसके अंदर हम डेफिनेशन की बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की एक ब्रांच है विच डील्स, जो डील करती है विद स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जो मैटर हमारे पास, मैटर की प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर्स एंड कंपोजिशन के बारे में डील करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और उनके अलग अलग जो चेंजेस आते हैं उनके अंदर, मैटर के अंदर, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और उनके अंदर जो अप्लाइड जो जितने भी लॉ है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इस केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री को जनरली हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मोटे तौर पर। फर्स्ट इनऑर्गेनिक, सेकंड ऑर्गेनिक एंड थर्ड वन इज फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर कार्बन को छोड़कर हम सभी एटम्स के बारे, सभी एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, कार्बन को छोड़कर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं, बाकी किसी कंपाउंड के बारे में स्टडी नहीं करते हैं, किसी एलिमेंट के बारे में नहीं पढ़ते हैं। हम वहाँ पर कार्बन की दुनिया के बारे में ही स्टडी करते हैं। थर्ड वन इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम जितने भी लॉज आते हैं केमिस्ट्री के अंदर है, जितने भी रिएक्शंस आती है, केमिकल रिएक्शन, वो पढ़ते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री में। यहाँ पर जनरली मैंने 2 ही मेंशन किया है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसा कि आपके जो बुक है उसके अंदर ये 2 ही मेंशन किए गए हैं, पर मैंने आपको तीनों ही बता दिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो इंट्रोडक्शन, जो जनरल आता है वो केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, जो स्कोप्स है केमिस्ट्री के, जो अचीवमेंट्स केमिस्ट्री ने अब तक है जो अचीव की है वो बहुत सारी है। अब मैं कह सकता हूँ कि केमिस्ट्री के बिना हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है। कि जैसे कि आप अपने फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हैं या लैपटॉप में देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्लास्टिक, सेमीकंडक्टर्स है, पॉलीमर्स है, ये सभी केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। आपने कपड़े हैं आसपास से आपके, वो भी जो केमिकल्स हैं, जो रंग है उनका डाई वगैरह है, वो भी केमिस्ट्री के अंडर आता है। जितने भी आपके पास दीवार हैं, दीवारों के ऊपर रंग किया हुआ है, पेंट है, वो भी केमिस्ट्री के अंदर आता है। पेंट नहीं भी है तो सीमेंट है, सीमेंट भी केमिस्ट्री के अंडर आता है। मतलब हम कह सकते हैं हमारे ऑल अराउंड हम सभी तरीके से केमिस्ट्री से घिरे हुए हैं। और केमिस्ट्री के बिना जो लाइफ है वो काफ़ी डल एंड काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, केमिस्ट्री हमें इस तरह से इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। आगे हम बात करेंगे कुछ कंट्रीब्यूशन, अलग अलग कुछ जो इंडस्ट्री वगैरह है वहाँ, या हमने जो अचीवमेंट प्राप्त किया, कुछ अलग अलग जो इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे 2-4 के बारे में। वैसे बहुत सारी हैं ये, जैसे कि फर्स्ट जो अचीवमेंट है, कंट्रीब्यूशन टू द इम्प्रूव्ड एंड सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़। मतलब ये जितने भी हमारे ड्रग्स, मेडिकल्स के अंदर जितने भी मेडिसिन्स हो गए, वो केमिस्ट्री के ही अंडर आते हैं। उसका एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के अंदर जितने भी मेडिसिन्स हैं। केमिस्ट्री प्रोवाइड्स मैनकाइंड विद लार्ज नंबर ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। मतलब जितने भी हमारे ड्रग्स, मेडिसिन्स हैं, वो हमारी जीवन को बचाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि केमिस्ट्री प्रोवाइड करती है। सम ऑफ द कॉमन ड्रग्स दैट केमिस्ट्री हैड ब्लेस्ड अस विद इंक्लूड। ठीक है, तो जिसके अंदर हमारे पास जो एनाल्जेसिक हो गई, जो कि पेन किलर, जो पेन के लिए दी जाती है। एंटीबायोटिक है, वो इन्फेक्शन डिजीज़, कार्ब डिजीज़ के लिए ली जाती है। ट्रांक्विलाइजर्स है, वो टेंशन्स होती है या चुप कराने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, किसी भी पेशेंट के अंदर किसी को मेंटल डिजीज़ है उसको दी जाती है।
एंटीसेप्टिक्स है वो इन्फेक्शन के लिए होती है, इन्फेक्शंस को स्टॉप करने के लिए। जो डिसइंफेक्टेंट है वो जितने भी मच्छर हो गए, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो टॉयलेट्स में फ्लोर के अंदर या ड्रेन्स के अंदर, उनको किल करने के लिए ली जाती है। जो डिस्कवरी ऑफ एनेस्थेटिक्स है वो सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर काम आती है। इंसेक्टिसाइड्स जैसे कि DDTA, जेमेक्सन, वो डेंजरस जितनी भी बीमारियां होती हैं जैसे जो कि रेट से, चूहों से होती है या मच्छरों से होती है या फ्लाई से होती है, उस केस में काम आती है। जो क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्शन के लिए हमारे पास केमिस्ट्री ने प्रोवाइड किए पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स लाइक DDTA, BHC एक्सेट्रा, जो कि केमिस्ट्री प्रोवाइड करती है हमें, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। नेक्स्ट जो स्कोप है वो इंडस्ट्रीज़ के बारे में है। इसके अंदर इंडस्ट्री में भी केमिस्ट्री काफ़ी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि हमारी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। काफ़ी इंडस्ट्री जैसे कि ग्लास इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, डाई इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री जिसके अंदर ग्लास बनते हैं, सीमेंट वाली सीमेंट के अंदर, पेपर है जितने भी कॉपी किताब बनते हैं उसके अंदर पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। टेक्सटाइल्स हो गया जो कि कपड़ों की जो इंडस्ट्रीज़ हो गई, रंगाई की हो गई उनकी, लेदर की, डाई हो गया जैसे कि आपने दुपट्टे वगैरह को रंगते हुए बाज़ार के अंदर कहीं पर देखा होगा बाहर, तो उसके अंदर डाई जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप दीवार के पास बैठे हो, दीवार के पेंट है, पेंट इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है इसका। पेट्रोलियम, शुगर के अंदर, प्लास्टिक या फार्मास्यूटिकल्स जो कि मेडिसिन बनाने के लिए इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूज़ हम वार के लिए भी यूज़ करते हैं। वार्स के अंदर जितने भी एटॉमिक बम हो गए, डायनामाइट या जो केमिकल पॉइजनस गैसेस होती हैं उनका भी रोल प्ले काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वार्स के अंदर। जितने भी जैसे कि फर्स्ट वार या सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके अंदर इनका यूज़ किया गया था। इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी ये केमिस्ट्री अपने लाइफ में बहुत ही बड़ा जो रोल है वो प्ले करती है। जैसे कि सिनेमा हो गई, आपका मोबाइल है जिसके अंदर प्लास्टिक पॉलीमर्स लगे हुए हैं, सेमीकंडक्टर्स का यूज़ है, सिंपल कैमरा वगैरह हो गए, वीडियो कैमरा हो गए, उसके अंदर अलग अलग टाइप्स के मटेरियल लगे हुए हैं जो कि केमिस्ट्री हमें प्रोवाइड करती है। तो इस प्रकार से हमें लगभग हर फील्ड के अंदर हमें केमिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई देती है। ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं SI यूनिट्स के बारे के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक सिस्टम आता है, उसके बाद SI यूनिट सिस्टम आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि मैट्रिक सिस्टम ही क्यों आया। तो मैट्रिक सिस्टम इसलिए आया क्योंकि जो शुरू के अंदर जो पहले लोग होते थे 1791 से पहले, तो उसके अंदर जैसे कि लेंथ को मापने के लिए फुट का यूज़ किया जाता था। तो वो अलग अलग आदमी अपने हिसाब से अपने फुट से लेंथ मापता है, पर वहाँ पर कुछ लोगों के फुट बड़े होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्लैश होने लगा कि फुट का कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं था। ठीक है, वहाँ पर मैट्रिक सिस्टम जो कि फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस इन 1791 के अंदर सामने आई, और उसने अलग अलग कुछ यूनिट्स का स्टैंडर्ड सिस्टम बना दिया कि 1 फुट इतनी लेंथ पे होगा। ठीक है, इस जो सिस्टम को 1957 के अंदर इंडिया ने भी अडॉप्ट किया था। ठीक है, इसने कुछ 10 की पावर में कुछ लगाकर अपना सिस्टम बनाया था। जैसे कि 1 किलोमीटर के लिए इसने बोला 10 की पावर 3 मीटर होता है, 10 सेंटीमीटर वो 10 की पावर -2 मीटर होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें भी कुछ ना कुछ क्लेश, कुछ ना कुछ कमियां मिली। उसके बाद आया हमारा, इसको इम्प्रूवमेंट की गई इसके अंदर, और 1960 के अंदर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब ऐसा यूनिट्स का गठन हुआ और वो सामने आई। उसने कुछ बेसिकली 7 यूनिट थी जो कि बेसिक थी। उसके बाद जितनी भी जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी थी उनको इन्हीं 7 से ड्राइव किया गया और सामने रखा गया अलग अलग यूनिट्स के रूप में। ठीक है, तो इसके अंदर जो 7 जो फर्स्ट यूनिट थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पास 7 है ये है। सेकंड के अंदर हम बात कर रहे हैं एसआई यूनिट्स के नेम के बारे में। यहाँ पर कुछ सिंबल्स जो, या मैं कहूँ एब्रीवेशन फॉर एसआई यूनिट्स, मतलब शॉर्ट फॉर्म इनकी यूज़ की गई सिंबल के रूप में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट जो क्वांटिटी है वहाँ पर लेंथ है। लेंथ के अंदर मीटर का यूज़, लेंथ को मापने के लिए मीटर का यूज़ किया गया, जिसका जो सिंबल दिया गया एम दिया, ठीक है। मास के लिए इन्होंने किलोग्राम को रखा और केजी उसके लिए सिंबल दिया। टाइम के लिए सेकंड थी, सेकंड में मापा गया और एस उसके लिए सिंबल रखा गया। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर्स के अंदर और ए उसका सिंबल रखा गया। टेम्परेचर केल्विन के अंदर लिया गया और के उसका सिंबल रखा गया। मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल रखा गया, मोल्स को एमओएल या कभी कभी एन से ही भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला के अंदर मापा गया और सी डी इसकी यूनिट रखी गई। अब हम कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनको ड्राइव करेंगे इन्हीं 7 यूनिट के बेस के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यूनिट्स आती है प्रेशर की। प्रेशर हमारे पास होता है फॉर्मूला उसका फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए प्रेशर है वो हमारे पास, जो प्रेशर हुआ, प्रेशर इज इक्वल टू में होता है फोर्स अपॉन एरिया, जिसको हम फोर्स की जो वैल्यू होती है हमारे पास, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको यहाँ पर रखा गया मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। नीचे से हम एरिया, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन को भी वापस तोड़ा गया। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होता है, ठीक है। इसको एक्सेलरेशन की जगह पर रखा गया। यहाँ पर मास, लेंथ इनटू ब्रेड्थ और एक्सेलरेशन के अंदर वेलोसिटी को ऊपर रख सकते हैं हम, ठीक है। नीचे टाइम आ गया। यहाँ पर मास दिया था हमने केजी के अंदर, ठीक है। वेलोसिटी की जो यूनिट हम मैं सीधा बता देता हूँ। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसकी मीटर पर सेकंड होती है, मीटर। सेकंड को मैं नीचे लिख दूंगा, ठीक है, नीचे लिख दिया सेकंड। ये टाइम का सेकंड, लेंथ एंड ब्रेथ का मीटर इनटू मीटर, मास का केजी, लेंथ और ब्रेथ का मीटर में होता है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड के अंदर, इसका मीटर पर सेकंड ऊपर की जगह नीचे रख लिया मैंने, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसे कैंसिल, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको न्यू पास्कल्स के नाम से भी जाना जाता है, पास्कल यूनिट प्रेशर की, और कभी कभी न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। जो सेकंड हम कर रहे हैं आगे, अब सेकंड ये ऐसा यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ की जो मापा जाता है मीटर के अंदर, ब्रेथ को भी मीटर के अंदर, हाइट को भी मीटर के अंदर, तो क्या हो गया मीटर क्यूब, ठीक है। तो मीटर क्यूब है वॉल्यूम की यूनिट। ऐसा यूनिट्स ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी होता है, फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का क्या होता है केजी के अंदर, वॉल्यूम को हमने अभी अभी किया मेजर, मीटर क्यूब होता है इसकी यूनिट। तो डेंसिटी की होगी केजी पर मीटर, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी। नेक्स्ट ग्रेविटी।
ग्रेविटी के जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल की डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। एक्चुअली में इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, वो मैं दिखाऊंगा कैसे। तो मैंने डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या होती है, डेंसिटी हमने अभी अभी हमने निकाली थी यूनिट, ये रही केजी पर मीटर क्यूब, जो कि मैंने एज इट इज रख दी। नीचे भी डेंसिटी है तो मैं केजी पर मीटर क्यूब ही लूँगा, जो कैंसिल होके क्या आएगी, नो यूनिट। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है ग्रेविटी की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेंशन। टेंशन की यूनिट, टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स की हमें अभी अभी निकाली पता है हमें न्यूटन होती है फोर्स की, लेंथ को होती है मीटर, तो इसकी वैल्यू हो गई न्यूटन पर मीटर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है। तो विस्कोसिटी एक्चुअली में होती है, कोई भी हमारे पास लिक्विड होता है उसकी लिक्विड की होती है विस्कोसिटी, और लिक्विड की बहने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। मतलब कि कोई लिक्विड कितना फास्टली बहता है, या किसी लिक्विड को बहने के लिए कितना रेजिस्टेंस कितना रेजिस्टेंस है उसका उस लिक्विड को बहने के लिए, वो होता है विस्कोसिटी। मतलब मैं कह सकता हूँ रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड। फोर्स की हमने अभी अभी निकाली थी, पर मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट के पहले फॉर्मूला बात करते हैं। जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वल में आ गया फोर्स, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है। और फोर्स होता है, फोर्स भी होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बात आती है वेलोसिटी ग्रेडियंट की, तो वेलोसिटी मैं नीचे लिख देता हूँ, डिस्टेंस को ऊपर, सिंपल मैथमेटिक्स। ओके। अब हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस, सेम, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू, ये वेलोसिटी के साथ नीचे टाइम था वो सेकंड के अंदर, नीचे टाइम आ गया नीचे, इनटू वेलोसिटी। ठीक है। या चेंज इन वेलोसिटी भी मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ पर मास की जो हम यूनिट होती है वो केजी होती है, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, अभी अभी बताया था। डिस्टेंस भी मीटर के अंदर होती है, लेंथ मीटर में, ब्रेड्थ मीटर के अंदर, सेकंड टाइम सेकंड के अंदर, इनटू में हमारे पास आ जाता है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ओवरऑल जो वैल्यू है हमारे पास किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, जिसको हमें कहते हैं कभी कभी डेकोपॉइज के नाम से भी जानते हैं, या DAP, डेकोपॉइज या DAP के नाम से इसको यूनिट को नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे अब हम बात कर रहे हैं मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर होता ही क्या है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ कि एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज कॉल्ड मैटर। अब हम डिस्कस करेंगे मैटर्स की कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में। फर्स्ट बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट बात आती है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने मैटर को है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है। फर्स्ट है वो सॉलिड स्टेट,
सेकंड है लिक्विड स्टेट एंड थर्ड है गैसियस स्टेट। ठीक है, तो बात करें आप सबसे पहले सॉलिड्स की। सॉलिड्स वो होते हैं जिसकी आपने ये 9th 10th के अंदर और पीछे वाली क्लासों में भी काफ़ी बार पढ़ा हुआ है। बेसिक चीज़ है, बिल्कुल सिंपल सिंपल। सॉलिड्स है वो डेफिनेट शेप होता है उसका, विच है डेफिनेट शेप, पॉजेस डेफिनेट वॉल्यूम होता है उसका, रिगिड होती है मतलब कठोर होती है, हथौड़ा मारने पर टूट सकती है। ठीक है, पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड एंड एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज़ वेरी स्मॉल। मतलब जितने भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड्स के वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो काफ़ी कम होता है। और एग्जांपल के लिए हम लकड़ी हो गई हमारे पास, ईंट हो गई, ब्रिक्स बोलते हैं जिसको, आइस है और स्टोन है। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो जाते हैं। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का जो स्पेस है, जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती है, बट उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। इस तरीके इसको मैं कुछ इस तरह से बता सकता हूँ। जैसे आगे बात करते हैं पहले कि इसका जो शेप है, जो लिक्विड का शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता है, बट जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। फ्लूइड होते हैं, ये बहते हैं, बह सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल आर लूजली पैक्ड एंड स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली लार्जर देन सॉलिड्स। मतलब जो ये पार्टिकल्स है आपस में वो थोड़ा जो सॉलिड से लूजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो भी ज़्यादा होता है रिलेटिवली इन सॉलिड्स के। ठीक है, और जो लिक्विड कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड। मतलब इसका जो शेप है वो डेफिनेट नहीं है पर उसका वॉल्यूम डेफिनेट है। इसको समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। यहाँ पर देखिए, सपोज किसी हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर मिल्क है, 1 लीटर मिल्क है इसके अंदर। अब इसके अंदर जो वॉल्यूम है इसका 1 लीटर है, स्पेस है वो कुछ इस तरीके का है, जो शेप है सॉरी इस तरीके की है। अगर मैं इससे 1 लीटर जो मिल्क है उसको मैं कुछ इस टाइप्स के बर्तन के अंदर रख देता हूँ, इस टाइप्स के। ठीक है, इसमें जो वॉल्यूम है इसका वो तो 1 लीटर है अभी भी मिल्क का। ठीक है, पर जो शेप है वो इस कंटेनर के अनुसार इसकी चेंज हो गई है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो लिक्विड के अंदर है डेफिनेट शेप नहीं होती पर डेफिनेट वॉल्यूम होता है। एग्जांपल हम वाटर, मिल्क, ऑयल वगैरह हम ले सकते हैं इसके। ठीक है, बात करते हैं गैसियस स्टेट की। गैसियस स्टेट के अंदर तो आपको पता है गैस की जो ना ही तो शेप होती है कोई, ना ही डेफिनेट कोई वॉल्यूम होता है। वो आप देख सकते हैं कि आपके आसपास एयर है, उसको आपको ना ही तो आप उसकी शेप बता सकते हो सही तरीके से, ना ही उसका वॉल्यूम। पार्टिकल है वो गैस के अंदर वो दूर दूर होते हैं, मतलब वेरी लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। और एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल आर वेरी लार्ज। उन पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो भी काफ़ी लार्ज होता है। ठीक है, और इट ऑक्यूपाइज द वॉल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच इट इज़ प्लेस। मतलब जिस वेसल में आप इसको रखोगे वो उसी का शेप ले लेगी और इस पूरे वेसल के अंदर फैल जाएगी। आपने छोटे बर्तन में इतनी गैस ली या बड़े बर्तन में उतनी ही गैस लो, तो वो स्पेस है, वॉल्यूम है, वो पूरे बर्तन में ही ऑक्यूपाइज कर लेगी वो। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप एयर, H2O गैस, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस आप ले सकते हो। ठीक है, इसके कुछ 2 इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये 3 स्टेट्स है मैटर के, उन 3 स्टेट्स के अंदर इनको इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब चेंज किया जा सकता है बाय हीटिंग या कूलिंग, हीट करके या कूल करके उनकी जो स्टेट है उसको चेंज किया जा सकता है। सपोज कीजिए आपके पास आइस है, एग्जांपल लेते हैं एक। सपोज कीजिए आपके पास आइस है एक, इसको मैं लिक्विड के अंदर लाने के लिए, मतलब वाटर बनाने के लिए इसको हीट करूँगा। ठीक है, वाटर को हीट करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, वेपर बन जाएगी, गैस की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, एयर में मिक्स हो जाएगी।
तो यहाँ पर तो ये सॉलिड था, यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर गैस की फॉर्म के अंदर आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि हीट देकर मैं इनको इंटर कन्वर्ट कर सकता हूँ। सॉलिड को मैं लिक्विड बना सकता हूँ, लिक्विड को गैस, और इस गैस को वापस जो वेपर है उसके वाटर के H2O के, ठीक है, उसको मैं कूल करके लिक्विड बना सकता हूँ, कंडेंस कर सकता हूँ। लिक्विड को मैं वापस और कूल करके, जैसे कि फ्रीजर में होता है, मैं उसके अंदर बर्फ़ बना सकता हूँ उसको। तो इसको कह सकते हैं कि हम लिक्विड की जो मैटर की 3 स्टेट है उसको हमें इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग देयर टेम्परेचर एंड प्रेशर। आई होप दिस लेक्चर यू हैव अंडरस्टैंड क्लियरली। आपने इस लेक्चर को काफ़ी अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कोई भी आपका डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।